हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदेद। मैं रोज़ाना आपके लिए कुछ नए ट्रिक्स और कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता हूं जो उडू में डे टू डे लाइफ के अंदर अकाउंटिंग पीपल को फेस कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ अकाउंटिंग के मज़ीद इश्यूज डिस्कस करता हूं जो कि अमूमी तौर पर जो अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटिंग पीपल हैं उनको फेस करना पड़ सकते हैं। तो चलिए अकाउंटिंग डेटाबेस में चलते हैं। तो मैं यहाँ पर अकाउंटिंग डेटाबेस में आ चुका हूँ और यहाँ पर हम एक वेंडर बिल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं न्यू और वेंडर ये एजूर इंटीरियर इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ और ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर अपीयर हो रहा है यहाँ पर द अकाउंट परचेज और उसके बाद उसका कोड आ रहा है 4*11101 इज डेप्रिकेटेड। बिल्कुल मैसेज क्लियर है यहाँ पर। जो परचेज है, परचेज ये नीचे हमारे पास लाइन आइटम के अंदर ये जीएल अकाउंट आ रहा है 4*1110001। ये अकाउंट डेप्रिकेटेड है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये मैंने इस अकाउंट को ओपन किया है, डिस्कार्ड चेंजेस में कर देता हूँ। तो ये अकाउंट डेप्रिकेटेड है तो इसका मतलब ये है कि इस अकाउंट के अंदर हम ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मैं इस डेप्रिकेटेड को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और उसके बाद हम ड्राफ्ट बिल में दोबारा आते हैं और यहाँ पर मैं इसको वेंडर को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम सेव करते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज अपीयर हो रहा है कि जो ड्यू डेट है पेएबल अकाउंट की मस्ट हैव अ ड्यू डेट। तो यहाँ पर इसका ड्यू डेट नहीं है। तो ड्यू डेट हम यहाँ पर देख लेते हैं ड्यू डेट कहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास ड्यू डेट शो नहीं हो रहा। यूजुअली यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा होता है। जर्नल आइटम्स के अंदर चले जाते हैं, एनी जर्नल आइटम, और मुझे जर्नल आइटम पर भी क्लिक करने नहीं दे रहा। तो अगर ये मैसेज आपको अपीयर होता है तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि आपके जो वेंडर है उसके जीएल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पर वेंडर को ओपन करता हूँ और चेंजेस को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। यहाँ पर मैं अकाउंटिंग में आता हूँ और ये मेरे पास पेएबल और रिसीवेबल का अकाउंट है। तो मैं यहाँ पर अकाउंट पेएबल मेरे पास अकाउंट है तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये मैंने अकाउंट पेएबल को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, अकाउंट में डेप्रिकेटेड भी नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो पेएबल टू सप्लायर अकाउंट है, अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो ये करंट लायबिलिटीज का अकाउंट है, बिल्कुल ठीक है। अकाउंटेंट आपको कहेगा कि करंट लायबिलिटीज का अकाउंट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें जो टाइप है, जो उडू की टाइप्स हैं उनको हमें फॉलो करना है। जो ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पेएबल टू सप्लायर्स अगर करंट लायबिलिटीज में ग्रुप है तो वो बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। लेकिन यहाँ पर जो उडू की टाइप है उसको भी प्रॉपरली और करेक्ट टाइप का डिफाइन होना जरूरी है। तो इसको मेक श्योर करना है कि हमारे पास जो यहाँ पर जो वेंडर का अकाउंट है वो पेएबल अकाउंट होना चाहिए। ये यहाँ पर मैंने पेएबल अकाउंट मेंशन किया और इसको हम सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद अब मैं वापस यहाँ पर ड्राफ्ट बिल में आते हैं और अब यहाँ पर हम अगर इसको ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करेंगे तो अब ये ट्रांजैक्शंस हम सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बिल हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट को भी ऐड कर लेते हैं। ये मैंने प्रोडक्ट को ऐड कर लिया और उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जर्नल आइटम्स के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर ये पेएबल टू सप्लायर का जो लाइन है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। और अगर मैं ड्यू डेट को ओपन करता हूं तो यहाँ पर ये ड्यू डेट भी मेरे पास आ चुकी है। ये ड्यू डेट आ रही है। यहाँ पर ये ड्यू डेट के लिए अगर मैं 15 डेज करता हूं तो यहाँ से ये ड्यू डेट कैलकुलेट हो सकती है। तो जो पेएबल लाइंस है उसके साथ उडू ड्यू डेट कैलकुलेट करता है, इसीलिए हमें वो एरर ड्यू डेट का अपीयर हो रहा था। जबकि
हमारी एक्चुअल में जीएल अकाउंट है उसकी टाइप इनकोरेक्टली डिफाइन थी, लेकिन एरर मैसेज हमें ड्यू डेट का दे रहा था। वो इसलिए दे रहा था क्योंकि ये जो ड्यू डेट है ये इसकी कैलकुलेशन पेएबल अकाउंट के साथ रहती है। ये सेल्स टैक्स पेएबल ये भी हमारा करंट लायबिलिटीज अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर ड्यू डेट डिफाइन नहीं है। और इसी तरीके से ये जो परचेजेस का अकाउंट है ये एक्सपेंस अकाउंट है, इसकी भी ड्यू डेट हमारे पास डिफाइन नहीं है। तो ये अगर एरर मैसेज आपके पास अपीयर होता है तो आपको उसका जीएल अकाउंट की टाइप को प्रॉपरली डिफाइन करना है। अब एक और इशू को हम एड्रेस करते हैं। यहाँ पर हम एक नया बिल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर 17% में जीएसटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जीएसटी सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ पर जर्नल आइटम्स को अगर मैं देखता हूँ, ये एक लॉजिकल एरर है। यहाँ पर ये देखें कि जीएल अकाउंट्स है तो ये परचेज अकाउंट 600 के साथ डेबिट हो रहा है। फिर उसके बाद ये 17% जो जीएसटी है उसकी लाइन जनरेट होनी थी, लेकिन ये भी परचेज अकाउंट के अंदर 102 ये 102 पीकेआर जो रुपीज हैं वो जनरेट कर रहा है परचेज अकाउंट के अंदर ही, जबकि यहाँ पर जीएसटी अकाउंट यहाँ पर असाइन होना चाहिए था। लेकिन अगर हम इस डॉक्यूमेंट को कंफर्म करेंगे द बिल रिफंड डेट इज रिक्वायर्ड, तो ये डेट हम मैं मेंशन कर देता हूँ, सेव करता हूँ और इसको कंफर्म करता हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली मेरे पास सेव हो रहा है। लेकिन जब हम अपने लेजर्स को मेंटेन करेंगे तो वहां पर हमारे पास ये डिफरेंसेस आ रहे होंगे। ये 17% ये जीएसटी अकाउंट के अंदर जाना है, लेकिन यहाँ पर ये परचेज अकाउंट को यहाँ पर हिट कर रहा है, परचेज अकाउंट के अंदर यहाँ पर पोस्टिंग कर रहा है। तो इसकी रीजन क्या है? अगर ये टैक्स अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो हमें फौरी तौर पर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जो जहां हम टैक्सेस को डिफाइन करते हैं हमें वहां पर जाना है टैक्सेस के अंदर, और यहाँ पर स्टैंडर्ड परचेज टैक्स 17% है। इसको मैं ओपन करता हूं और यहाँ पर ये देखें जीएल अकाउंट यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर हमें ये जीएल अकाउंट ये मेंशन करना है। मैं इस अकाउंट को यहाँ पर मेंशन करता हूँ और मेंशन करने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। वापस अपने बिल अकाउंट के अंदर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद ये मेरे पास परचेज अकाउंट है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रिमूव करूंगा, रिमूव करने के बाद इसको सेव कर दूंगा। जर्नल आइटम्स के अंदर मेरे पास जो टैक्स का जीएल अकाउंट है वो लाइन है वो रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर 17% को सिलेक्ट करता हूँ और अब जर्नल आइटम्स के अंदर आता हूँ। अब करेक्ट अकाउंट यहाँ पर मेरे पास डिफाइन हो चुका है, सेल्स टैक्स पेएबल। अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट, और अब ये प्रॉपरली जो जीएसटी का अकाउंट है परचेज सेल टैक्स परचेज टैक्स का जो अकाउंट है उसको ये प्रॉपरली उसको हिट कर रहा है और उसके अंदर पोस्टिंग कर रहा है। अब एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर मैं वेंडर बिल्स में हूँ। वेंडर बिल्स के अंदर आने के बाद मैं न्यू करता हूँ तो यहाँ पर समटाइम्स हमें ये एरर मैसेज अपीयर होता है, नो जर्नल कुड बी फाउंड इन कंपनी डेमो फॉर एनी ऑफ दोज टाइप परचेज। तो क्लियरली मैसेज है कि यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा जर्नल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसकी टाइप परचेज हो। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये मैसेज अपीयर होता है जिसमें ये मेंशन है कि इस कंपनी के अंदर जो जर्नल है वो हमें यहाँ पर कोई डिफाइंड नहीं है जिसकी टाइप जर्नल है, तो कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम जर्नल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि मैं इसको फिल्टर कर लेता हूँ, ऐड ग्रुप बाय कर लेता हूँ और ग्रुप बाय करने के बाद यहाँ पर मेरे पास टाइप का आ रहा होगा तो टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक बैंक का जर्नल है, एक कैश का है, 6 मिसलेनियस में है और एक सेल में है। तो यहाँ पर मेरे पास परचेज का कोई भी जर्नल डिफाइन नहीं है, तो मुझे न्यू जर्नल डिफाइन करना है, या मेरे पास अगर कोई एग्जिस्टिंग है उसकी इनकरेक्टली अगर टाइप चेंज हो चुकी है तो यहाँ पर ये हमारे पास वेंडर बिल है,
इसका शॉर्ट कोड बिल है, ये इसकी जो टाइप है मिसलिनियस आ रही है, ये इनकरेक्टली चेंज हो चुकी है। हम वापस इसकी टाइप को करेक्ट करते हैं, परचेज में करते हैं, और इसके बाद अगर मैं सेव करता हूं, ये मेरे पास सेव हो चुका है। अब हम वेंडर बिल्स पर क्लिक करते हैं तो अब ये एरर हमारे पास रिमूव हो चुका है। तो ये कुछ अकाउंटिंग के कॉमन इश्यूज थे जो कि डे टू डे ट्रांजैक्शंस में जो अकाउंटिंग पीपल हैं, अकाउंटेंट हैं, उनको फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर हम एरर मैसेजेस को प्रॉपरली रीड करें तो उनको बहुत इजीली हम उनको एड्रेस कर सकते हैं।